ताइवान और चाइना के बीच आज जो टेंशन है उसकी जड़ें बहुत पुरानी और उलझी हुई हैं। ये कहानी चाइनीज सिविल वॉर के समय से शुरू होती है। 1949 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट सेना जीत गई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। हारने वाली कुओमिंतांग सरकार ताइवान भाग गई और वहां रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाई। इस बंटवारे ने एक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल दरार पैदा की जो आज तक कायम है। दोनों ने खुद को पूरे चाइना की असली सरकार बताया। वन चाइना प्रिंसिपल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा बन गया। पॉलिटिकल अलग होने के बावजूद कल्चरल और इकोनॉमिक रिश्ते मजबूत रहे, लेकिन टेंशन हमेशा बनी रही और हाल के सालों में बढ़ गई है। 2016 में त्साई इंग-वेन के प्रेसिडेंट बनने से रिश्तों में और खटास आ गई। बीजिंग ने ताइवान स्ट्रेट में मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी और इकोनॉमिक प्रेशर डाला और ताइवान को डिप्लोमैटिकली आइसोलेट करने की कोशिश की। हाल के सालों में ताइवान स्ट्रेट मिलिट्री एक्टिविटी का केंद्र बन गया है। चाइना इस इलाके में लगातार और एग्रेसिव मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल टेस्ट्स वाली ये ड्रिल्स ताइवान को डराने और उसे पूरी तरह इंडिपेंडेंट होने से रोकने की कोशिश लगती है। अप्रैल 2023 में चाइना ने ताइवान के आसपास जॉइंट स्वॉर्ड नाम की बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, जिसमें आइलैंड को ब्लॉकेड करने का नाटक किया गया। हजारों सैनिक, कई वॉरशिप्स और सैकड़ों एयरक्राफ्ट वाली इन ड्रिल्स ने चाइना की बढ़ती मिलिट्री ताकत और ताइवान को अलग होने से रोकने के उसके इरादे दिखाए। इन एक्सरसाइजेस की यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज ने निंदा की, जिन्होंने चाइना पर रीजन को अस्थिर करने और कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ाने का आरोप लगाया। लेकिन बीजिंग अपनी बात पर अड़ा रहा और कहा कि ये ड्रिल्स उसकी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रक्षा के लिए जरूरी थे। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस सिर्फ दिखावा नहीं है, इनका एक स्ट्रेटेजिक मकसद है। ताइवान स्ट्रेट में रेगुलरली अपनी मिलिट्री पावर टेस्ट करके चाइना ताइवान के डिफेंसेस को कमजोर करना, उसका इंटरनेशनल सपोर्ट खत्म करना और इन्वेजन का रास्ता बनाना चाहता है। जनवरी 2025 में लाई चिंगते, एक वेटरन पॉलिटिशियन जो प्रो इंडिपेंडेंस विचारों के लिए जाने जाते हैं, ताइवान के नए प्रेसिडेंट चुने गए। लाई की जीत से बीजिंग को झटका लगा, जिसने उन्हें लीडर के तौर पर एक प्रोवोकेटिव चॉइस माना। लाई के इनॉग्रेशन स्पीच ने टेंशन और बढ़ा दी। उन्होंने ताइवान की डेमोक्रेसी और वे ऑफ लाइफ की रक्षा करने की कसम खाई और कहा कि ताइवान चाइना के प्रेशर में नहीं झुकेगा। उन्होंने ताइवान के डिफेंसेस को मजबूत करने और लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ रिश्ते बढ़ाने का भी वादा किया। चाइना ने लाई के इलेक्शन पर गुस्से और धमकियों से रिएक्ट किया। उसने ताइवान स्ट्रेट में और मिलिट्री ड्रिल्स की, ताइवानीज बिजनेसेस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और ताइवान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की अपनी कोशिशें तेज कर दी। लेई का इलेक्शन ताइवान के चाइना के प्रति कड़े रुख को दिखाता है। ये बीजिंग के प्रेशर का विरोध करने और अपनी आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी को असर्ट करने के डिटर्मिनेशन को दर्शाता है, भले ही इसका मतलब और टेंशन हो। सेक्शन 4, चीन की चालें। ताइवान पर हमला करने की चाइना की मिलिट्री तैयारियों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए उसके लीगल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिशों पर कम ध्यान दिया गया है। बीजिंग ने कई लॉज और रेगुलेशंस बनाए हैं जो उसके इरादों को दिखाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी सेसेशन लॉ, जो 2005 में पास हुआ था। ये लॉ ताइवान को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने से रोकने के लिए नॉन पीसफुल तरीकों के इस्तेमाल की इजाजत देता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस लॉ की निंदा की है और इसे रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया है। चाइना ने और भी लीगल मेजर्स लिए हैं जिनका इस्तेमाल ताइवान पर इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए किया जा सकता है। इनमें ऐसे लॉज शामिल हैं जो उसकी मैरीटाइम फोर्सेस को ताइवान के आसपास के वाटर्स में ऑपरेट करने का अधिकार देते हैं, चाइना के मैरीटाइम क्लेम्स का उल्लंघन करने वाले फॉरेन वेसल्स को सीज करने की इजाजत देते हैं और ताइवान इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज को क्रिमिनलाइज करते हैं। चाइना इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने एक्शंस को लेजिटिमाइज करने और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में फॉरेन इंटरवेंशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन 5, दुनिया का रिएक्शन और यूएस का रोल। ताइवान और चाइना के बीच बढ़ते टेंशन ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। कई देशों को डर है कि ये सिचुएशन एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है, जिसके रीजन और दुनिया पर बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली टू वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन लंबे समय से ताइवान का सपोर्टर रहा है। उसने ताइवान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स सेल्स दिए हैं और बार बार कहा है कि चाइना के अटैक की स्थिति में वो आइलैंड की रक्षा करेगा। लेकिन हाल के सालों में यूएस के कमिटमेंट पर सवाल उठे हैं।
कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि यूक्रेन वॉर और रशिया के साथ कंपटीशन जैसे दूसरे ग्लोबल चैलेंजेस पर यूएस के फोकस ने चाइना को ताइवान स्ट्रेट में और अग्रेसिव होने का मौका दिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे दूसरे देशों ने भी चाइना के एक्शंस पर चिंता जताई है और ताइवान इश्यू का पीसफुल सॉल्यूशन निकालने की अपील की है। लेकिन यह देखना बाकी है कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में ये देश मिलिट्री इंटरवीन करेंगे या नहीं। सेक्शन 6, इंडिया का बैलेंस। इंडिया, जो खुद एक राइजिंग पावर है, ताइवान चाइना इश्यू में एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। इंडिया ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन हाल के सालों में ताइवान के साथ अपने टाइज भी मजबूत कर रहा है। बढ़ते इकोनॉमिक टाइज, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर पर शेयर्ड कंसर्न्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करने की इंडिया की इच्छा, इस वार्मिंग रिलेशनशिप के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। लेकिन इंडिया चाइना को प्रोवोक करने से भी बच रहा है, जिसके साथ उसकी लंबी और डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। न्यू दिल्ली ने ऐसे किसी भी एक्शन से परहेज किया है जिसे ताइवान की इंडिपेंडेंस को मान्यता देने के तौर पर देखा जा सके, जैसे कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करना। ताइवान इश्यू पर इंडिया का स्टैंस कॉशियस और प्रैग्मेटिक रहेगा। वो चाइना और ताइवान दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए रखने की कोशिश करेगा और ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसने से बचेगा जिसके उसकी अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेक्शन 7, आगे क्या होगा? ताइवान का फ्यूचर अनसर्टेन है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कंपीटिंग नेशनल इंटरेस्ट्स के बीच घिरा हुआ। ताइवान इश्यू का पीसफुल सॉल्यूशन अब मुश्किल लगता है, क्योंकि चाइना अपने क्लेम्स में और असर्टिव होता जा रहा है और ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाइना और ताइवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। ये एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होगा जिसमें अनगिनत जाने जाएंगी और वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिसरप्शन होगा। इसके फार रीचिंग जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी होंगे। संभवतः दूसरे मेजर पावर्स इसमें शामिल हो जाएंगे और ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रोकना इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसे चाइना को फोर्स यूज करने से रोकने के तरीके ढूंढने होंगे, साथ ही ताइवान की लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस करना होगा। इसके लिए डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक फोरसाइट और पीस और सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल्स के लिए खड़े होने की जरूरत होगी। स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं और पूरी दुनिया ताइवान स्ट्रेट में चल रहे ड्रामा को देख रही है।